कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज लास्ट क्लास है पार्टनरशिप की। देखिए, इसमें आप बोलेंगे कि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। मैंने आपको वो तरीका दे दिया है जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप करो, अगर नहीं होगा तो मैं हूँ, बट आप अगर नहीं करोगे खुद से तो फिर दिक्कत है। अभी मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि सपोज कीजिए कि 31 मार्च 24 का ये बैलेंस शीट दे दिया और उसके बाद बोला कि ये सारी चीज़ें रीवैल्यू हुई है। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 13,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 10,000 का था, इसको 13,000 का हो गया। बिल रिसीवेबल 4800 का हो गया। बिल रिसीवेबल कहाँ पे है? 5,000 का था तो 200 से घट गया। क्या बोल रहा है? जर्नल एंट्री करनी है ना, जो मैंने बताया था वो क्या रहा है यहाँ पे। जर्नल एंट्री पास करके रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, मतलब कि पार्टनरशिप डिजॉल्व हो रही है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बना के उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या करना है? सिंपल सी चीज है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज डेबिट, जैसे मान लेते हैं सपोज कीजिए आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट 3,000 से एसेट है, बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से मान लेते हैं बिल रिसीवेबल कम हो रहा है तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट 200 रुपये से, ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 200 रुपये से। इस तरीके से सबका एंट्री मार के रियलाइजेशन का पूरा बैलेंस निकाल के उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। नॉर्मल जर्नल एंट्री है। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं कुछ, सिर्फ जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसकी डिफिकल्टी पे नहीं जाना है। करना क्या है भाई? जर्नल एंट्री मारनी है, लेजर पोस्टिंग करनी है, कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। आइए आज हम फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ये लास्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप हम खत्म करेंगे। कल से कंपनीज अकाउंट हम पढ़ेंगे। तो जैसे मानते हैं XYZ पार्टनर इक्वल शेयर में प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो था बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन बोल दिया कि भैया इसमें बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोलेगा। ये जी 1,20,000। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है। कैपिटल 30,000, एक्स का, वाई का 3 लाख और वाई का 2 लाख। ड्राइंग है एक्स का 20,000, वाई का 30,000। सन्ड्री एसेट है 6 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर है 80,000। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या बोल रहा है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन लेके जाएगा? पार्टनर से लेके जाएगा, ठीक है। ओके, पार्टनर वाइज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10,000 फॉर द ईयर, ठीक है, इसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एक्स का 1,200, वाई का 1,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एक्स का 1,200, वाई का 1,800, अच्छा ठीक है, इस पे चार्ज लगेगी। ट्रांसफर 10% ऑफ डिजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। चलो चलो पहले मैं एक स्टार्टिंग का बैलेंस शीट बना के बताऊं। देखिए, मैं एक बैलेंस शीट पहले अभी बना देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुझे जरूरत नहीं है बनाने की, बस मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। बैलेंस शीट, बैलेंस नहीं भाई, बैलेंस। बैलेंस शीट देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोला कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख का। बताओ यहाँ कैपिटल कितने का है? एक्स का 3 लाख का, वाई का है 2 लाख का। ये वाई का हो गया 2 लाख। देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ड्राइंग है 30,000, 20,000, 50,000 का। सन्ड्री एसेट है 6 लाख का। एसेट है 6 लाख का और क्रेडिटर है 80,000 का। क्रेडिटर कहाँ होगा? लायबिलिटी साइड में, यही होगा। ये कितना हुआ? ये हुआ 5 लाख और ये हुआ 80,000, ठीक है। इतना ही, 3, 2, 5। सन्ड्री क्रेडिटर इतना, सन्ड्री एसेट इतना। ड्राइंग बोल रहा है कि 30,000 और 20,000 का। जब ड्राइंग है तो क्या होगा? ड्राइंग हमारा अभी मान के चलते कि हटाओ,
ड्राइंग इससे घटा होगा, ड्राइंग इसमें कितना 30,000, और वाई के लिए 20,000। तो बताओ भैया ये कितना हो गया, 3 लाख में से गया 2,70,000, ये कितना हुआ 1,80,000। क्या आपका बैलेंस शीट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई, बैलेंस शीट नहीं मिल रहा है तो कैसे काम चलेगा भाई? अरे ये एक्सट्रैक्ट है, कुछ पोर्शन लेके आया है, सारे पोर्शन नहीं लेके आए हैं। आप कहीं और पे इसको एडजस्ट कर दो ना। अब ये 6 लाख है, ये कितना हो गया 8 7 15, मतलब 4,50,000 प्लस 80,000, तो 4,50,000 50,000 मतलब 5,30,000। अदर क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर, लाइबिलिटी साइड कम है तो यहीं पे जाएगा कितना से 70,000 से। अब मिल जाएगा देखो 3,40,000 और 8 8 16 मतलब 2,60,000। 3,40,000 6 4 और 2 6 लाख हो गए। अगर मिला नहीं है तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखो सिंपल सी चीज है, अभी मुझे क्या बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या बनाना है मुझे बैलेंस शीट। ओके चलिए मुझे बताओ, सिंपल सा चीज बताओ, छोड़ो ये, मैं आपको एंट्री करके बताता हूं, नॉर्मल एंट्री। देखो नॉर्मल एंट्री करो, कुछ नहीं करना है। पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। प्रॉफिट कितना है 1,20,000। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। अब मुझे बताओ भाई 8% पर एनम मुझे देना है कैपिटल पे, तो कितना हो गया कैपिटल एक्स का कितना वाई का कितना, 8 तिया 2400, कर लो ना 3 लाख का 8%, ₹24,000। तो ये क्या जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ये हमारे पीएल में घटेगा, मेरे लिए खर्चा है। हाँ पीएल ऊपर किस में बांटेंगे, यस बांटेंगे। लेस, क्या लेस करूं बताओ, लेस एक्स कैपिटल इंटरेस्ट कितना 24,000। इसी तरीके से लेस वाई का कैपिटल इंटरेस्ट कितना हो गया 16,000, कर लेना कैलकुलेट कर लेना, 2 लाख का 8% 16,000 आएगा। ड्राइंग है, ड्राइंग का पीएल अप्रोप्रिएशन से कोई मतलब है क्या? इससे मेरा प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा? नहीं सर, ये सिर्फ कैपिटल से घटेगा बढ़ेगा। ठीक है ओके आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,200 और 1,800। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां से आएगा? पार्टनर से आएगा फर्म को। भाई फर्म को आया तो फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर प्रॉफिट हुआ। एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग एक्स, कितना से 1,200 और 1,800। एक्स का 1,200 वाई का 1,800। उल्टा गंगा कैसे बह रहा है, एक्स ने ज्यादा पैसे ड्राइंग किए हैं। चलो कोई बात नहीं।
एक्स ने 20,000 किए थे, वाई ने 30,000 किए, उल्टा कर दिया मैंने, है ना। ऐसा करो, एक्स ने यहाँ 20,000 किए थे और वाई ने 30,000 किया, तो ये कितना हो गया 2,80,000 और ये हो गया 1,70,000। बताओ और क्या है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। बताओ पहले प्रॉफिट कितना आया, डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने वाले प्रॉफिट कितना आया। अब डिविजिबल, डिविजिबल मतलब जो बांटा जा सके प्रॉफिट, कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, यही तो आप बांटोगे ना, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद तो और तो कुछ रहेगा नहीं आपके पास, यहां पे खत्म हो जाएगा सन्नाटा। तो एक्स का कैपिटल का इंटरेस्ट हो जाएगा, हाँ 24/16, ठीक है, ओके, ये ठीक है। करो 1,20,000 माइनस 24,000 माइनस 16,000 प्लस 1,200 प्लस 1,800, 83,000। तो बताओ जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, और जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर होगा वो भी किस रेशियो में होगा, 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। अब नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, ₹83,000 में से 8300 गया, 74,700। तब बताओ अभी इस प्रॉफिट को शेयर करेगा एक्स और वाई, एक्स शेयर एंड वाई शेयर। बताओ एक्स का शेयर कितना होगा, एक्स का शेयर हो जाएगा 3:2 के रेशियो में है, किस रेशियो में है, इक्वल है, अच्छा इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2, 37,350। वाई का शेयर 37,350, रिमेनिंग अमाउंट 0 बचा, यही तो चाहिए था। पीएल अप्रोप्रिएशन का मतलब कद्दू कट गया है तो सब में बटेगा, पट गया कद्दू। भाई अगर ये बेसिक सा, अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स में सिंपल सा जोड़ घटाव समझ में आ रहा है, यही है ना, तो करो ना, इसी को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, मारो एंट्री, बताओ क्या होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है आपका कितने का, 1,20,000 का, तो प्रॉफिट है तो किधर आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, ये तो समझ में आ रही होगी। बताओ इसके बाद क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो कैसे एंट्री करेंगे, बिजनेस के लिए क्या है, ये खर्चा है, खर्चा है ना, तो मुझे बताओ एंट्री क्या कर रहे होंगे, जर्नल एंट्री। तो अगर बिजनेस के लिए खर्चा है तो ऐसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट से मान लेते हैं एक्स अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट एक्स अकाउंट। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस नहीं बचेगा ईयर एंड में, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। मेरे पास पीएल है क्या, पीएल नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट
डेबिट एक्स अमाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स अमाउंट, यही होगा ना भाई। इस दोनों को मर्ज कर दो, इस दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, इस दोनों को मर्ज कर देंगे सर, तो सीधा एंट्री मैं ऐसे कर सकता हूं। आपको ऐसे करना है करो ना, जितना आपको तोड़ के करना है करो, कोई गलत थोड़े ना है। एक्स अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बताओ भैया टू कैपिटल ये आया यहां पे, ये टू कैपिटल। अब बताओ सिंस मैं कैश नहीं दे रहा हूं कैपिटल में दे रहा हूं, तो एक तो इधर जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन में, दूसरा इसका इफेक्ट कहां जाएगा कैपिटल में। कैपिटल में क्या होगा क्रेडिट होगा। चलो पहले करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, जर्नल एंट्री है भाई साहब, जर्नल एंट्री और कुछ नहीं है। बताओ मैंने पहले ही बोला है एसेट इंक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बस इतना सा याद रखना है, सब कुछ हो जाएगा। कितना है 24,000 16,000। अब ये मत पूछना कि सर पोस्टिंग कैसे हुआ, पोस्टिंग कैसे हुआ दोस्त, देखिए पोस्टिंग ऐसे होगा ना पीएल अप्रोप्रिएशन में टू कैपिटल अकाउंट आएगा ना, यहाँ पे दो अलग अलग हैं तो दो अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ। इसी तरह अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी का उल्टा हो जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि उसकी भी एंट्री करके बतानी पड़ेगी। क्या होगा ऐसे देखो, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या कैश लेके आ रहा है क्या पार्टनर्स, नहीं, डेबिट एक्स टू पीएल अप्रोप्रिएशन, एक्स, यही तो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। अभी आप बोलो कि नहीं सर ऐसा नहीं, इसको डिटेल में करो, तो करो ना। पहला एंट्री क्या होगा, क्या होगा पहले बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम इंक्रीज क्रेडिट, ऊपर क्या होगा कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि कैश नहीं ला रहा है, तो जो शेयर है प्रॉफिट कैपिटल का शेयर बढ़ जाएगा ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो। इस दोनों को मर्ज करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल हो गया, कैपिटल टू पीएल अप्रोप्रिएशन ये आ गई। तो एक अगर इंपैक्ट है पीएल अप्रोप्रिएशन में, दूसरा इंपैक्ट कैपिटल में भी है, ये भी ध्यान रखना है, इस दोनों का इंपैक्ट कैपिटल में भी है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या बाय कैपिटल करो, इसे छोड़ो नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही करते हैं। हाई ये कैपिटल की एंट्री, यहां बाय कैपिटल टू कैपिटल भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे टू कैपिटल, ऐसे इसको लिख सकते टू कैपिटल, ठीक, ब्रैकेट में कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ब्रैकेट में कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई, इसी तरीके से बाय एक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है एक्स का 1200 और वाई का 1800। तो ये मैथमेटिकल जो एंट्री थी इसी को तो हम कर रहे हैं। ये देखो अब बोला जनरल रिजर्व ट्रांसफर करो 8300। जनरल रिजर्व क्या है, एक तरीके का रिजर्व है जो पीएल से बनेगा, तो करो ट्रांसफर। एंट्री क्या करोगे, पीएल, क्योंकि प्रॉफिट आपकी घटेगी
प्रॉफिट घटी तो क्या हुआ आपका, या तो इनकम घटा या एक्सपेंस बढ़ा। एक्सपेंस बढ़ा तो भी डेबिट, इनकम घटा तो भी डेबिट। पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट कितना से 8300 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, आपकी शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक तरीके से। ये किधर जाएगी, लायबिलिटी साइड में जाएगी। तो इसका भी एक इंपैक्ट पड़ा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। पीएल अप्रोप्रिएशन में टू जनरल रिजर्व। 8300। उसके बाद क्या था, कुछ नहीं। उसके बाद बोला बांट दो, पैसे बांटो भाई, एक्स का शेयर वाई का शेयर। अब एक्स का शेयर बांटोगे तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन कम होगा, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट कितना, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 74,700 टू एक्स कैपिटल कितना हुआ 3, 7 दूनी 14, 350 टू वाई कैपिटल। यही होगी ना। देखो एक एंट्री अगर पीएल में जा रही है, दूसरा लेग इसका जो है, सिंस बैंक नहीं है तो मुझे कैपिटल में करना पड़ रहा है दूसरा एंट्री इसका। तो 2x कैपिटल 37,350 2y कैपिटल। टोटल करके देखो, ये आपको आ जाएगा 1,23,000 करके देख लेना। सुन, सारा का सारा प्रॉफिट बट गया कद्दू सब में। ये तो ठीक है। अब बोला कि मुझे बैलेंस शीट भी तो बनानी है। बैलेंस शीट के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल अकाउंट चाहिए। बताओ भैया, सिंपल कैलकुलेशन करो कैपिटल अकाउंट का। छोड़ो यार, बना ही देता हूँ सिंपल कैलकुलेशन, तो आप समझ ही रहे हो। मैं इसको बना ही देता हूँ। चलो ये हुआ एक्स वाई, ये टू लेग में इसलिए बना रहे हैं एक साथ में बन जाए, नहीं तो अलग अलग भी बना सकते हैं। बताओ भाई, मेरा कैपिटल है, कैपिटल तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट का बैलेंस जब हम ओपनिंग लिखेंगे तो किधर लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना से, एक्स का कितना था 3 लाख, इसका था 2 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला एक ड्राइंग है 20,000 30,000 का। ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अगर किया है तो क्या होगी, निकाला होगा कैश, कैश का घट गया तो कैश हो गया क्रेडिट, ठीक है। ऊपर क्या होगा कैपिटल, कैपिटल टू कैश, यही होगा ना। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी क्रेडिट था ना, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल टू कैश। यार इसको ड्राइंग नाम दे दो, कितना 20,000 और 30,000, ठीक है। बताओ और कैपिटल की क्या क्या एंट्री हुई यहाँ पे। कैपिटल में सर हुई एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा ना, ये जो एंट्री मैंने बनाया था ये किधर आएगा, कैपिटल बढ़ाएगा आपका, और ये ड्राइंग जो है कैपिटल घटाएगा। तो करो, करो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था 24,000 16,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
बोलो कि सर यहाँ तो आपको पीएल अप्रोप्रिएशन लिखना था ना, लिखो नहीं यार, लिखो पीएल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या दिक्कत है? ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है कैपिटल में, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैं यहाँ डायरेक्ट बाय पीएल अप्रोप्रिएशन लिख सकता था, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितना? बताओ, टू बैलेंस शीट कितना आएगा? करो। 3,00,000 प्लस 24,000 प्लस 37,350 माइनस 20,000 माइनस 1,200, कितना हुआ? 340,150। सिमिलरली वाई का निकालो, 2,00,000 प्लस 16,000 प्लस 37,350 माइनस 1,800 माइनस 30,000, 2,21,550। बैलेंस शीट बनाओ फटाफट। एसेट ये 6 लाख का था, एक्स का कैपिटल अब कितना हो गया? सब कुछ घटा घुटू के, सब कुछ घटा घुटू के कितना हो गया एक्स का कैपिटल? सर एक्स का जो कैपिटल हो गया ना, वो हो गया आपको 2 मिनट रुको, लिखा हुआ है। अरे यार कहाँ चला गया यार, ऊपर आओ, ऊपर 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 ऊपर। 340,150। वाई का कैपिटल कितना हो गया? 221,550। ये सारी ड्राइंग सबकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। एक और चीज आया है, जनरल रिजर्व, जिसकी एंट्री नहीं की है। जनरल रिजर्व क्या है? आपकी शेयर ऑफ प्रॉफिट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाता है? सिंस ये लाइबिलिटी है, ऑनर्स की इक्विटी है, तो हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व लाइबिलिटी क्रिएट किया। कितना? 8300। ठीक है, हो गया ना? करो ऐड। 340,150, 221,550, 8300, 80,000, 70,000, 7,20,000। ठीक है, जोड़ के देखो भाई, ये 7,20,000 हो गया। 1,20,000 की प्रॉफिट थी आपकी, ये देखो, ये यहाँ पे ये प्रॉफिट थी 1,20,000 की प्रॉफिट थी ना। प्रॉफिट से क्या आया होगा? कैश आया होगा, कुछ आया होगा, कैश आया होगा। देखो 7,20,000 हो गया, करेक्ट है? तो चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से ना आप सोचो किस तरीके से बनेगा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने देखो आपको ना सिंपली ये वाली चीज इसलिए बताई, ये चीज आप रफ में कर लोगे ना, आपको कभी गलती नहीं होगी। ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन में मैंने जो ये स्टंट किया है, ये क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन इससे मुझे कभी गलत नहीं होगा, मेरा लेजर पोस्टिंग फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम पार्टनरशिप को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जो समझ में नहीं आएगा पूछिए, हम फिर से आपको क्वेश्चन करके बताएंगे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। चलिए मिलते हैं कल, बाय।